एक दोस्त ने कहा कि मुझको बहुत सारा रुपया चाहिए, इतना रुपया कि मुझको कमाने की जरूरत ना पड़े। लड़के ने कहा कि मुझको पैसे की जरूरत है, पैसे से वाकई में जिंदगी में रोशनी आ जाती है, जिंदगी की 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे पैसा दान में नहीं चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। अगर रुपया तुम्हारे पास में इतना है जितना तुम कमा सकते हो तो वो रुपया कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप रुपए के लायक नहीं है तो रुपया अगर आपको जितना भी दे दिया जाए एक दिन आपके पास में खत्म। बड़ा सपना है उतना बड़ा संघर्ष होता है। सफल आदमी वही है जिसे कोई मौका मिले, उसने उस मौके का सही इस्तेमाल कर लिया, वही आदमी सफल है। आज की कहानी का टॉपिक यही है कि अगर मौका जिंदगी में आ जाए तो उसको पहचानने की जो क्षमता होती है, उसको पहचानने की जो क्वालिटी होती है, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद हो। पहले से मौजूद कैसे होगी? जब आपके अंदर अच्छी सलाहियत होगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होगी, आपके अंदर बड़े सपने देखने की लगन होगी और आपके अंदर वो साहस भी होना चाहिए जो अपने सपनों को पूरा कर सके अपनी मेहनत के साथ। छोटी सी कहानी है, शुरू करते हैं। यह कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास में अता पैसा था, बहुत पैसा। उसकी एक कंपनी थी और कंपनी के अंदर लाखों की तादाद में वर्कर काम करते थे, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर और बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे मजदूर, लाखों की तादाद में अता पैसा था। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं जंगल जाके थोड़ा शिकार कर लेता हूं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूं। तो कुछ लोगों के साथ में वो जंगल गया और वहां पर वो शिकार करने लगा। शिकार करते करते अचानक बारिश होने लगी, तो बारिश में जितने भी साथी थे वो सब तितिर बितिर हो गए। जंगल बहुत घना था, बड़ा था, तो ये आदमी उस जंगल में भटक गया, सारे साथियों से बिछड़ गया। जब बहुत दूर चलने के बाद में एक टीला दिखा उसको और टीले के पास में वो बैठा आराम करने लगा और भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी, मानो कि उसको ये समझ में आ रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी उसने देखा कि 3 लड़के दूर पर कुछ काम कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे या टाइम पास कर रहे थे। तो वो दौड़ता हुआ उनके पास में गया और उन लड़कों से कहा कि बेटा हमको कुछ पानी, कुछ खाना मिल जाएगा। तो उनमें से जो एक लड़का था उसने कहा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं लेकर आता हूं। वो दौड़ के गया, जंगल के पास ही में एक गांव था और गांव में वो रहता था। वहां से वो खाना पानी लेकर आया और उस आदमी को खाना पानी खिला दिया। उस आदमी के अंदर जान में जान आई। जब वो खुश हो गया ये मंजर देखकर कि इतने घने जंगल में हमारे साथ में एक चमत्कार हुआ है, 3 लड़के फरिश्ता बन के हमारी जिंदगी में आए हैं, तो उसने कहा कि तुम लोग आज की तारीख में जो कुछ भी हमसे मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। पैसा हमारे पास में आता है, कुछ भी मांग लो। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मुझको बहुत सारा रुपया चाहिए, इतना रुपया कि मुझको कमाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा दोस्त था, उसने भी यही बात रिपीट करी कि पैसे से सारी चीजें चलती हैं और हमको पैसा चाहिए और पैसे से ही जिंदगी आसान हो जाती है, तो हमको भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तीसरा जो आदमी था, तीसरा जो दोस्त था, वो थोड़ा खामोश खड़ा हुआ था, वो कुछ मांग नहीं रहा था और ना ही वो इस जद्दोजहद में था कि मुझको कुछ मिल जाए। तब इस आदमी ने उससे पूछा कि इन दोनों ने तो रुपया मांग लिया है, तुम क्यों नहीं मांग रहे हो? क्या तुमको पैसे की जरूरत नहीं है? तो उस
लड़के ने कहा कि मुझको पैसे की जरूरत है, पैसे से वाकई में जिंदगी में रोशनी आ जाती है, जिंदगी की 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे पैसा दान में नहीं चाहिए, मुझे पैसा कमाना है और कमाने के लिए मुझको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे पास में इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतना रुपया नहीं है और ना ही मेरे सर पे किसी का साया है, ना ही किसी का हाथ है, ना ही कोई सपोर्ट है कि मैं पढ़ाई कर सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं। अगर हो सके तो मुझको पढ़ा लिखा दीजिए। तब उस आदमी ने अपना एड्रेस उन तीनों लड़कों को दिया और अगले दिन अपने घर बुलाया। ये तीनों लड़के अगले दिन उस आदमी के घर पहुंचे और उस आदमी ने बहुत सारा रुपया उन दो लड़कों को दिया जिन्होंने रुपया मांगा था, और लड़कों से कहा कि और चाहिए तो और बोल दो। लड़कों को करोड़ों रुपया मिलने के बाद में उनकी चाहत नहीं थी कि और मांगे, उन्होंने कहा कि बस बहुत है। और जो तीसरा लड़का था जिसने कहा था कि मुझको पढ़ाई करनी है, मुझको काबिल आदमी बनना है, तो उस आदमी ने उस लड़के को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, एक हॉस्टल में उसको ठहरा दिया और वहां से वो पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बन गया। उस आदमी ने अपनी कंपनी में उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। बहुत साल बीत जाने के बाद, जब बहुत साल बीत गए, मानो तकरीबन 15 से 20 साल बीत गए, 15 से 20 साल के बाद में जो लड़का उस आदमी के पास में काम करता था, अच्छी पोजीशन पे था, घर भी था, गाड़ी भी थी, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, यानी खुशहाल जिंदगी वो जी रहा था। तब इस आदमी ने कहा कि तुम्हारे दो दोस्त हुआ करते थे, वो कहां है? मैं चाहता हूं कि उनसे मुलाकात करूं, क्योंकि तुम तीनों ही हो जिसकी वजह से आज मैं यहां पर जिंदा हूं, वरना मैं उस जंगल में मर चुका होता। तो उसने कहा कि मुझको देखना पड़ेगा कि वो कहां है। तो 3-4 दिन उसने ढूंढा अपने दोनों दोस्तों को। आखिरकार उसके दोस्त मिल गए और वो अपने दोस्तों को लेकर उस बिजनेसमैन के पास पहुंचा, उसके घर में। सबने बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद में फिर आपस में बात शुरू हुई। तो इस आदमी ने, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा कि तुमको जो रुपया दिया था तुमने क्या किया? अब जो सामने लड़का बैठा था वो मायूस, उसने कहा कि इतना रुपया मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं था, मैं बौखला गया, मैंने जुआ खेला, मैंने गाड़ियां खरीदी, मैंने शौक पूरे किए, मैं घूमा फिरा, वर्ल्ड टूर मैंने किया और एक दिन वो रुपया खत्म हो गया। अब मैं फिर वहीं पर हूं। दूसरे लड़के से भी उस आदमी ने कहा कि तुमको भी तो मैंने बहुत सारा रुपया दिया था, तुमने क्या किया? उस लड़के ने भी सेम बात रिपीट करी कि पैसा देखकर मैं बौखला गया था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने घर बनाया, कार खरीदी, वर्ल्ड टूर किया, अच्छा खाना खाया और अपने करीब करीब लोगों के ऊपर लुटाया भी, जो मेरे पास मांगने आता उसको दिया भी, और इस तरीके से एक दिन पैसा खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो फिर पेट के लिए मैंने अपनी गाड़ी को बेच दिया, उसके बाद मैंने अपने घर को बेच दिया और एक दिन वो भी संपत्ति खत्म हो गई और रुपया हमारे पास जितना भी था वो भी खत्म हो गया और फिर मैं चौराहे पर आ गया। यही जिंदगी है। तब उस आदमी ने उन दो लोगों से सिर्फ एक बात कही कि अगर रुपया तुम्हारे पास में इतना है जितना तुम कमा सकते हो तो वो रुपया कभी खत्म नहीं होगा। असल बात क्या है कि तुमने रुपया कमाया तो नहीं, तुमको रुपया मिला रुपया तो तुम बौखला गए, तुमने अनाप शनाप खर्च किया और एक दिन रुपया खत्म हो जाता है। रुपया वो चीज है जो एक जगह टिकता नहीं है। आज तुम्हारी जेब में है, कल किसी और की जेब में होगा, परसों किसी और की जेब में होगा। रुपए का काम चलते रहना है, लेकिन रुपया टिकता उसके पास ही है जो उसकी स्किल पैदा कर लेता है, जितना रुपया उसको कमाना है। जैसे तुम्हारा ये तीसरा दोस्त जिसने शिक्षा मांगी थी मुझसे और आज ये काबिल इंसान बन गया है, इसको एक सैलरी प्रोवाइड की जाती है और वो सैलरी इसको हर महीने मिलनी है। जितना रुपया तुमको मैंने एक साथ दिया था उतना रुपया ये कमा के बैठ चुका है
और इसको रुपए की साइकोलॉजी मालूम है, रुपया कैसे खर्च करना है। ये सारी चीजें आदमी पढ़ाई सीखता है। आपने सीखा नहीं, आपने जुआ खेल लिया, आप घूमे फिरे, आपने रुपया बांट दिया, लेकिन आपने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जहां से अर्निंग के चांसेस बन जाते हैं। इस कहानी की जो सीख है बिल्कुल साफ सुथरी है। अगर आप रुपए के लायक नहीं है तो रुपया अगर आपको जितना भी दे दिया जाए, एक दिन आपके पास में खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 लाख 3 लाख रुपया कमाना है हर महीने, तो बहुत सारे प्रोफेशन है। डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर बनने के लिए आपको 8 साल डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बन सकते हैं, 1,50,000 रुपए कमा सकते हैं, उसके लिए भी आपको इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। पहले आप स्किल सीखेंगे, उसके बाद में आप डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद में आपकी स्किल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा संघर्ष होता है। इस कहानी की यही सीख है, और इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।